हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक देख रहा था कल। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में जो मदद करता है उसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन मतलब जो हमने श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वो प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन बोलते हैं, नहीं तो ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, ये ब्रीदिंग का एक प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ देते हैं। ओके, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सो रेस्पिरेटरी थ्रू हमारा बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। ओके, ऑक्सीजन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन मतलब जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है हमारा बॉडी सेल्स को मिलने के लिए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर वेरी एसेंशियल, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू दी बॉडी सेल्स। सो the organs involved in respiratory system, हमारा बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन्स कौन सा इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑक्सीजन हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्गन नोज से। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी, ये नोज होता है, नोज से अंदर नेसल कैविटी भी होता है, क्योंकि नोज एंड नेसल कैविटी इरेगुलर कैविटी होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है फेरिंग्स आता है, उसके बाद में लैरिंग्स आता है। ओके, इसके बाद में ट्रेकिया आता है। ओके, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ओके सॉरी 2 ब्रोंकाई आता है। ट्रेकिया के बाद 2 ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद वही ब्रोंकाई डिवाइडेशन होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है। ओके, 2 ब्रोंकाई, then the multiple branches of bronchioles, then here in the lungs में alveoli होता है, alveoli, then lungs होता है, lungs के ऊपर जो कवरिंग लेयर होता है उसको हमने प्लूरा करके बुलाते हैं। ओके, lungs के ऊपर प्लूरा करके बुलाते हैं, ये lungs का लेयर है। ओके, these are the what ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा भी बॉडी में सर्टन मसल्स भी रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है। वो रेस्पिरेशन के लिए मदद करने वाला मसल्स को हमने इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, डायफ्रागमेटिक मसल्स बोलते हैं। देख लीजिए, हम सांस लेने के टाइम ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, डायफ्रागमेटिक मसल्स भी ऊपर नीचे चला जाता है। ओके, सो डायफ्रागमेटिक मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, चेस्ट मसल्स, ओके, ये मसल्स भी क्या करता है? रेस्पिरेशन के लिए हमारा बॉडी में मदद करता है। ओके, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रेन को। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन 7 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, ब्रेन सेल्स डेथ होता है। सो द ब्रेन सेल्स आर डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 4 to 7 मिनट्स। 4 से 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाता है। सो इसलिए ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हमारा बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारे बॉडी स्किन को 24 आवर्स तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे बॉडी स्किन भी डेथ हो सकता है। ओके, सो जैसा बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है वैसा ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ते चालू होता है। ओके, मैं बोला था 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके लिए 13% ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो 4 ब्रेथ्स हम ज़्यादा लेना पड़ता है। क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहीट अगर हीट बढ़ गए तो रेज हो गए तो हमको 7% ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, सो बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक स्टेटस ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी सेल्स का मेटाबॉलिक स्टेटस, बॉडी सेल्स का काम के हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो वो मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन पहुंचाने के काम वो हमारा बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। सो हम आज 1 by 1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, क्योंकि कैसे हमारा बॉडी में ये काम करता है इसके रिलेटेड हम 1 by 1 हम स्टडी करने वाले। सबसे पहले आज नोज एंड नेसल कैविटी। नोज एंड नेसल कैविटी, ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम में हमारा बॉडी में सांस लेने के लिए सबसे पहला ऑर्गन होता है नोज एंड नेसल कैविटी। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी। नोज कैसे होता है? ओके, बाहर 2 ओपनिंग होता है, अंदर लार्ज इरेगुलर कैविटी होता है। इरेगुलर मतलब रेगुलर, सबका नोज एक ही जैसा नहीं होता, इरेगुलर होता है, क्योंकि एक का छोटा होता है, एक का बड़ा होता है, एक का ओके अलग अलग शेप में होता है, इसलिए इरेगुलर कैविटी है। नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी। ओके, नेक्स्ट, ये नोज 2
पार्ट होता है, ओके। नोज में दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, मतलब नोज इज डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पैसेजेस, दो पैसेजेस अलग अलग होते हैं, ओके। नोज इज डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पैसेजेस बाय मीडियल सेप्टम, ऐसा, ओके। ये मीडियल सेप्टम आता है, मीडियल सेप्टम के बाद टू इक्वल पैसेज, ये एक पैसेज है, ये दूसरा पैसेज है, ओके। नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट इज डिवाइड्स इनटू it is consisting of large irregular cavity, okay. Then it is divides into two equal passages by medial septum, medial septum से two equal passages हो गए, okay. Next ये septum जो है वो septum, the posterior part of the septum, पीछे, posterior मतलब पीछे, the posterior part of the septum is formed by the ethmoid bone, ये ethmoid bone से बनाया होगा septum का पीछे का part, the posterior part of the सेप्टम इज फॉर्म बाय द ethmoid बोन। नेक्स्ट आगे का पार्ट, ओके, ये आगे का पार्ट जो आगे होता है, ओके, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज फॉर्म बाय द हाइलाइन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का नाम है, ओके, ये बोन का नाम है, बोन एंड कार्टिलेज। हम ये नोज एंड नेसल कैविटी में बहुत सारा बोन एंड कार्टिलेज होता है, आगे से हाइलाइन कार्टिलेज होता है, सेप्टम का बोल रहा हूँ मैं। सेप्टम क्या करते हैं, नोज को दो इक्वल पैसेजेस करके डिवाइड करते हैं, ओके। आगे का सेप्टम हाइलाइन कार्टिलेज से बनाया है, पोस्टीरियर सेप्टम ethmoid बोन से बनाया है, ओके। नेक्स्ट रूप मतलब नोज का ऊपर का पार्ट, ओके। नोज का ऊपर का पार्ट कैसे बना है, द रूप ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द, ये पार्ट ऊपर का पार्ट, द रूप ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ ethmoid बोन एंड स्पिनाइडल बोन। ethmoid ये नेम ऑफ द बोन्स है, बोन्स का नाम है, याद रख दीजिए। नोज ऊपर नीचे साइड मीडियल कैसे बना है इसके बारे में हम स्टडी करना है, स्ट्रक्चर, नोज का स्ट्रक्चर, ओके। ऊपर नोज का ऊपर का पार्ट ethmoid बोन एंड स्पिनाइडल बोन से बनाया है, ओके। द रूप ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ ethmoid बोन एंड स्पिनाइडल बोन बोलते हैं, ओके, बोलते हैं हमने, ओके। नेक्स्ट फ्लोर मतलब नीचे, नोज का नीचे फ्लोर बोलते हैं, नोज का नीचे का पार्ट। नोज का नीचे का पार्ट माउथ का ऊपर का पार्ट होता है, देख लीजिए, ये माउथ है, ये नोज है, ये दोनों के बीच में एक पार्ट होता है। सो फ्लोर ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द रूप ऑफ द माउथ। रूप मतलब ऊपर का पार्ट, माउथ का ऊपर का पार्ट को हमने नोज का नीचे का पार्ट बोलते हैं, समझ में आ रहा है। नोज का नीचे का पार्ट कौन सा पार्ट है, माउथ का ऊपर का पार्ट, ओके। द फ्लोर ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द रूप ऑफ द माउथ, ओके। देन ये माउथ को ऊपर का पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया मैंने। सो माउथ को ऊपर का पार्ट कैसे है, आगे से बहुत हार्ड है, पीछे से सॉफ्ट है। सो द रूप ऑफ द सेम पार्ट है, द फ्लोर ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द रूप ऑफ द माउथ एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एंटीरियरली हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट, ओके। नोज का आगे का पार्ट हार्ड होता है, पोस्टीरियरली सॉफ्ट होता है, एंटीरियरली हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट, ओके। lateral nose का lateral part, ये part lateral part is formed by the maxilla, okay, lateral part is formed by the maxilla. So bones of face का bones में आता है humor, maxilla, ethmoid, spinaidal, okay, ये सब bones का नाम है, ये bone से nose बनाया होता है, okay. The lateral part of the nose is formed by the maxilla. So floor of the nose is formed by the roof of the mouth, it consisting of anteriorly hard palate and posteriorly soft palate, okay. Then roof is formed by the cribriform plate बोलते हैं उसको, cribriform plate of ethmoid bone and spinaidal bone, okay. Then septum, the medial wall is formed by the septum. The septum is consisting of posteriorly ethmoid bone and humor bone and anteriorly consisting of hyaline cartilage, okay. So next नोज में दो पार्ट होता है, ओके, ओपनिंग्स ऑफ दी नेसल कैविटी, नोज एंड नेसल कैविटी, इसको दो पार्ट, एक बाहर का है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, दूसरा ये पैरिंग्स में होके इधर पैरिंग्स को जॉइंट दे देते हैं उसको, ये दूसरा ओपनिंग है। ओपनिंग्स ऑफ दी नोज एंड नेसल कैविटी, देयर आर टू ओपनिंग्स, एंटीरियर ओपनिंग नियर्स बोलते हैं उसको, दूसरा पोस्टीरियर नियर्स, एंटीरियर नियर्स NEARS, anterior nears and posterior nears. There are two openings in the nose, anterior nears and posterior nears, okay. Anterior nears कहाँ से, anterior nears are from the exterior of the skin के exterior, बाहर से exterior of the skin to the nasal cavity, okay, बाहर से पकड़ के nasal cavity तक ये anterior nears बोलते हैं उसको, this is the anterior nears part, okay. Next posterior nears part, this is part from the nasal cavity to the
ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स। ओके, नेसल कैविटी से फेरिंग्स तो ओपनिंग तक जो पार्ट है उसको हमने पोस्टीरियर नेयर्स बोलते हैं। ओके, एंटीरियर नेयर्स एंड पोस्टीरियर नेयर्स, देयर आर टू पार्ट्स इन दी नोज एंड नेसल कैविटी, एंटीरियर नेयर्स, और दो ओपनिंग्स नोज में, दो ओपनिंग्स होते हैं, एक बाहर का ओपनिंग है, एक अंदर का फेरिंग्स में ओपनिंग है। नोज दोनों तरफ से ओपनिंग है, आगे भी ओपनिंग है, पीछे भी ओपनिंग है। ठीक है, सो आगे से जो नेसल कैविटी तक जो पार्ट है उसको एंटीरियर नेयर्स बोलते हैं। तो नेसल कैविटी से जो फेरिंग्स का अंदर ओपनिंग होता है उसको हमने पोस्टीरियर नेयर्स बोलते हैं। ओके, ये पोस्टीरियर नेयर्स कहाँ होता है? पोस्टीरियर नेयर्स इज द पार्ट ऑफ द बोन, होल बॉडी। ओके, टू ओपनिंग्स इन द नेसल कैविटी, एंटीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स। एंटीरियर नेयर्स बाहर से नेसल कैविटी तक, पोस्टीरियर नेयर्स नेसल कैविटी से फेरिंग्स तक। ये पोस्टीरियर नेयर्स जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी विद इन दी क्रेनियम। क्रेनियम मतलब ये पार्ट क्रेनियम का पार्ट में आता है, अंदर ब्रेन का पार्ट में आता है। ओके, सो इसमें पोस्टीरियर नियर्स में पैरानेसल साइनसेस रहता है। द पोस्टीरियर नियर, द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर नियर्स देयर आर पैरानेसल साइनसेस आर प्रेजेंट। पैरानेसल साइनसेस होता है नोज का पोस्टीरियर नियर्स में। ओके, ये पैरानेसल साइनसेस ये क्या होता है? पैरानेसल साइनसेस आर दी टीनी कैविटीज, ये छोटा छोटा कैविटीज होते हैं, ऐसे छोटा छोटा कैविटीज होते हैं, एयर फिल्ड कैविटीज है, छोटा छोटा, उसमें एयर भर जाता है, एयर भर के ये छोटा कैविटीज है, उसको हमने पैरानेसल साइनस बोलते हैं। ओके, पैरानेसल साइनसेस आर दी स्मॉल एयर फिल्ड कैविटीज विद इन दी पोस्टीरियर नियर्स ऑफ दी नोज एंड नेसल कैविटी। ओके, ये किसके लिए काम करते हैं? पैरानेसल साइनस। ओके, ये लाइटनिंग, दिस हेल्प्स फॉर लाइटनिंग ऑफ द स्कल। स्कल हमारा सिर, हमको हमारा बॉडी को हेवी नहीं लगता। लाइटनिंग मतलब सिर को लाइटनिंग करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं लाइटनिंग, मतलब लाइट रखते हैं हमारा हेड को बॉडी के लिए। हेड ज़्यादा भार नहीं होता है, मतलब लाइटिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जब सर्दी आता है, सर्दी में जैसे सर्दी में नोजल ब्लॉक होता है, नोज ब्लॉक होता है, जैसे नोज ब्लॉक होता है सिर हमको ज़्यादा हेवी लगता है हमको। ओके, ये हेवी नहीं लगने के लिए ये पैरानेसल साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए होता है। सो ये चार पैरानेसल साइनसेस होता है, उसका नाम है फ्रंटल साइनस, स्पिनाइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइडल साइनस। ओके, एथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्पिनाइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, ये चारों क्या है? साइनसेस, पैरानेसल साइनसेस। कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर नियर्स, पोस्टीरियर नियर्स का ओके क्रेनियम पार्ट में। ओके, चार ये कैसे होता है? ये एयर फिल्ड कैविटी होता है, जो एयर फिल है उसका ये कैविटी से। ओके, ये किसके लिए काम करता है? सो दिस हेल्प्स फॉर लाइटनिंग द स्कल। स्कल को लाइटनिंग रखते हैं। अगर इफ सपोज इन दी सेशन ऑफ विंटर सेशन में और रेनी सेशन में क्या होता है? पैरानेसल साइनस, हमको ज़्यादा सर्दी होता है, सर्दी होकर क्या होता है? पैरानेसल साइनसेस ब्लॉक होता है, म्यूकस करके, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इसको ब्लॉक करते हैं। अगर ब्लॉक कर दिया तो क्या होता है? श्वास मतलब एयर अंदर जाता भी नहीं है, और हमने उस श्वास को मौत से लेने चालू करते हैं, और सिर क्या बड़ा मतलब हेवी लगने चालू होता है। सो ये सिर हेवी नहीं लगने के लिए ये पैरानेसल साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आता है। ओके, टू ओपनिंग्स होता है, एंटीरियर नियर्स एंड पोस्टीरियर नियर्स। ओके, नेक्स्ट नोज एंड नेसल कैविटी में ये दो पार्ट है। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी, द नोज एंड नेसल कैविटी, the nose and nasal cavity is lined with the ciliated columnar epithelium tissue. Okay, ciliated columnar epithelium tissue होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहते हैं। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी में म्यूकस सिक्रेशन का गोबलेट सेल्स रहते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। नोज में तो म्यूकस सिक्रेट होता है। ओके, सो म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहते हैं। सो ये म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स से ऑलवेज म्यूकस प्रोडक्शन होते रहता है नोज एंड नेसल कैविटी में। ओके, द लाइन ऑफ द नोज इज, द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द नोज इज फॉर्म्ड बाय द म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स व्हिच सिक्रेट्स द म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। ओके, देयर आर टू ओपनिंग्स इन द नोज एंड नेसल कैविटी, एंटीरियर नियर्स एंड पोस्टीरियर नियर्स। ओके, एंटीरियर नियर्स आर फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द नेसल कैविटी, पोस्टीरियर नियर्स फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द pharynx, openings of the pharynx. Okay, posterior नियर्स में
There are consisting of paranasal sinuses which are air-filled cavities. Air-filled cavities है. These are frontal, sphenoidal, ethmoidal and maxillary sinuses. Okay, this helps for lightening the skull. Skull को light रखते हैं. Okay, so then इसका nose and nasal cavity का ये structure है. Okay, इसमें कोई doubt है तो पूछ सकते हैं. This is the first part of the nose and nasal cavity. अभी हम देखिएगा functions of nose and nasal cavity. Nose and nasal cavity किस काम के लिए है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फंक्शंस. nasal cavity सबसे पहला श्वास लेता है. तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वास लेने के लिए मदद होता है. ओके, और स्मेल डिटेक्ट करता है. नोज एंड नेसल कैविटी से स्मेल. ओके, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस. Functions of nose and nasal cavity. First function respiration के लिए. Nose and nasal cavity. Nose is the first organ of the respiration. Okay, through which inspired air is enter into the lungs. Okay, lungs में सबसे पहला air enter होता है nose से. So nose रेस्पिरेशन के लिए पहला ऑर्गन जैसा काम करता है. ओके, सो नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन थ्रू व्हिच इंस्पायर्ड एयर इज पास्ड. फर्स्ट फंक्शन. सेकंड फंक्शन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी फंक्शंस. ऑल्फैक्टरी फंक्शंस बोलते हैं इसको. ऑल्फैक्टरी फंक्शन मतलब, ओके, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल. नोज स्मेल डिटेक्ट करने के लिए काम करता है. सबसे पहला नोज से काम क्या है, स्मेल डिटेक्ट करता है. ओके, जो भी स्मेल है वो नोज में क्यों आता है, ऑल्फैक्टरी नर्व. ओके, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व. ये नर्व नोज को ऊपर एंड होता है, इसलिए जो भी स्मेल आता है वो नोज डिटेक्ट करता है. ये इसका ही स्मेल है ऐसा. ओके, जो अच्छा स्मेल है, बैड स्मेल है, जो भी है, ऑल्फैक्टरी फंक्शन करता है. नोज इज सप्लाइड विद द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, व्हिच इज हेल्प्स टू डिटेक्ट द स्मेल. ओके, नेक्स्ट वार्मिंग. वार्मिंग बोलते हैं इसको. वार्म मतलब थोड़ा गर्मी. वार्मिंग होता है मतलब जो भी हमने एयर श्वास लेता है, जो श्वास लेने के बाद जो हवा नोज में जाता है थोड़ा वार्म होकर लंग्स में चले जाता है. इसे डायरेक्टली जाता नहीं है. क्यों वार्म होता है, क्योंकि नोज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स है. नोज में ज़्यादा ब्लड वेसल्स है. सो ये ब्लड वेसल्स जहाँ ब्लड ज़्यादा सप्लाई होता है वहाँ हीट ज़्यादा रहता है. फॉर एग्जांपल देख लीजिए, नोज को थोड़ा भी किसी ने मार दिया तो ब्लड आने चालू होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है नोज में. सो इसलिए जैसा हवा और एयर नोज में चला जाता है वहाँ ब्लड से क्या होता है, थोड़ा बहुत गर्मी होकर क्या कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज वार्मिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हवा और ऑक्सीजन वार्म होकर लंग्स को पहुँचना पड़ेगा. सो अगर वार्म नहीं हो तो ठीक नहीं होता है. सो इम्पोर्टेंट काम करते हैं नोज, वार्मिंग. ओके, नेक्स्ट दूसरा काम करते हैं, चौथा काम है ह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन मतलब, ओके, नोज में म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहते हैं. ये ऑलवेज वेट रखते हैं नोज को. जैसा ऑक्सीजन एंटर होता है, ओके, उसका वेपर मतलब वेट सरफेस में सप्लाई करने का टाइम क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड होता है. सो ह्यूमिडिफिकेशन होता है. ह्यूमिडिफिकेशन मतलब देख लीजिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बल्ब होता है. सो ये ऑक्सीजन का ये, ओके, वोटोफ्लोमीटर बोलते हैं. वोटोफ्लोमीटर में पानी डालते हैं, उसमें पानी डाल के ऑक्सीजन को इधर कनेक्ट करते हैं. ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन ये पानी में जाके वोटोफ्लोमीटर से पेशेंट को सप्लाई होता है. उसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं. क्यों, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली लंग्स में चले गए तो लंग्स को कोलैप्स करते हैं, लंग्स को इंजरी करते हैं. इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन करने का काम ये नोज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काम है. ओके, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन. नेक्स्ट फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग भी करते हैं. ओके, फिल्टर जो भी ऑक्सीजन एंटर होता है नोज एंड नेसल कैविटी में, जिसमें नोज एंड नेसल कैविटी में जो ये हेयर्स होता है, वो हेयर्स क्या करता है, जो भी लार्जर पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, उसको पकड़ के क्लीन एयर को अंदर चले भेज देते हैं. ओके, दीज आर द व्हाट फंक्शंस ऑफ नोज एंड नेसल कैविटी.
ओके, नोज एंड नेसल कैविटी का फर्स्ट फंक्शंस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड ऑल्फैक्टरी फंक्शंस, स्मेल डिटेक्ट करते हैं। थर्ड वार्मिंग, सो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है इसलिए ब्लड वार्म होकर लंग्स में चले जाते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स रहते हैं, ऑलवेज वेट रखते हैं, सो वेट मीडियम से जैसा ऑक्सीजन चला जाता है वैसे ह्यूमिडिफाइड होता है। ओके, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, नोज एंड नेसल कैविटी में हेयर्स रहते हैं, जो भी लार्जर पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स नोज में चले गए तो ट्रैप होता है, मतलब पकड़ लेता है, ओनली प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को लंग्स तक चले भेज देते हैं। सो दीज आर द व्हाट फंक्शंस ऑफ नोज एंड नेसल कैविटी। ओके, नेक्स्ट फेरिंग्स का रिलेटेड स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेगा। थैंक यू वेरी मच।